नमस्ते बच्चों। डिसीज़न मेकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और निर्णय प्रक्रिया के हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। निर्णय प्रक्रिया के 2 भाग में हमने निर्णय की परिभाषा पढ़ ली थी, निर्णय की विशेषताओं के बारे में समझ लिया था और साथ ही हमने पढ़ लिया था निर्णयों के चरण के बारे में। चरण बच्चों यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस किस चरण से गुजर करके निर्णय लेने होते हैं। इस दौरान हमने पढ़ा था कि सबसे पहले समस्या की पहचान, फिर विकल्पों की खोज, विभिन्न समाधानों में विभिन्न जो समाधान है हमारे सामने उनके बारे में सोचना, उनका मूल्यांकन करना, निर्णय लेना, निर्णय का क्रियान्वयन करना और पुनर्निवेश करना। ये सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 3 प्रारंभ करेंगे। भाग 3 हम प्रारंभ कर रहे हैं निर्णय के प्रकार से। बच्चों, निर्णय मुख्यतः 4 भागों में बांटे गए हैं। परिवार में लिए जाने वाले निर्णय बच्चों अनेक प्रकार के होते हैं और हर परिस्थिति में, हर समय में अलग अलग प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों को परिवार अपनाता है, लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आगे की ओर बढ़ता है। कुछ निर्णयों के प्रकार इस प्रकार हैं बच्चों: नैतिक तथा आधारभूत निर्णय, व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय, कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक और आपातकालीन निर्णय। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नैतिक निर्णय और आधारभूत निर्णय के बारे में। बच्चों, नैतिक निर्णय जो होते हैं ये नियमित निर्णय होते हैं और अल्पकालीन होते हैं। नैतिक निर्णय, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों, कि इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं बच्चों, तो इस प्रकार के निर्णय दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से संबंधित होते हैं और ये जो निर्णय होते हैं ये पुनः पुनः दोहराए जाने वाले होते हैं। जैसे बच्चों, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का बनना, ब्रेकफास्ट के बाद लंच का बनना, उसके बाद फिर इवनिंग टी का टाइम और फिर डिनर का टाइम। तो ये जो निर्णय है कि खाना बनाना तय बात है बच्चों, लेकिन इसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सभी लोगों की आवश्यकता और इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग। डेली घर में साफ सफाई होती है तो प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है। तो बच्चों, नैतिक निर्णय वो निर्णय हो गए जो कि नियमित लिए जाने वाले निर्णय होते हैं, प्रतिदिन व्यक्ति लेता है। अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब बच्चों यहाँ इस बात से कि छोटे समय के लिए निर्णय होता है। जैसे आपने सोचा कि लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना के दाल, चपाती, चावल, सब्जी और दही रख लेंगे, तो ये आपका जो निर्णय है अल्पकालीन है। ये उस समय के लिए निर्णय है, ये एक दिन के लंच के समय का निर्णय है। तो ये छोटे समय का निर्णय होता है और ये निर्णय क्योंकि हम प्रतिदिन लेते हैं इसीलिए इसे नियमित निर्णय कहते हैं। और इसके साथ ही बच्चों, ये हमारी रोज़मर्रा की जो विभिन्न गतिविधियां होती है उनसे संबंधित होने वाले निर्णय होते हैं। हम इन गतिविधियों को करते हैं, समाप्त हो जाती है और पुनः रिकर होती है, यानी कि पुनः ये चीज़ उठ खड़ी होती है। जैसे कि बच्चों, हमें भूख लगती है नियत समय पर, हम नियत समय पर खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर कुछ देर होती है, 3 घंटे 4 घंटे निकलते हैं, हमें पुनः भूख लगती है, हम पुनः कुछ खाते हैं। तो ये जो निर्णय हो गए बच्चों दोहराए जाने वाले निर्णय होते हैं और रिकर होते हैं। बार बार इस प्रकार की आवश्यकताएं जन्म लेती है और बार बार इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए हमें निर्णय लेना होता है। तो बच्चों, ये निर्णय होते हैं नैतिक निर्णय। दूसरे निर्णय जो होते हैं वो आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। ये निर्णय बच्चों व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ये निर्णय दीर्घकालीन होते हैं और ऐसे प्रकार को निर्णय को लेने के लिए पर्याप्त अध्ययन, सोच विचार, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि एवं विवेक इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के अध्ययन के लिए कौन सा विषय चुनना चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये निर्णय लिया जाएगा बच्चों कि बच्चों के अध्ययन के लिए जैसे विज्ञान विषय चुना जाए या कला विषय चुना जाए, और कला विषय चुन के भी उसके अंदर बच्चा कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, इन सारी चीज़ों का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चे के जीवन के कैरियर को, उसके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये जो निर्णय होते हैं बच्चों, इनमें पर्याप्त सोच की, अनुभव की,
अध्ययन की, दूरदृष्टि की, विवेक की, समझदारी की आवश्यकता रहती है। जैसे कोई एक नया व्यवसाय स्थापित करना चाहे, घर बनाना चाहे, ये सारे ही निर्णय आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। और बच्चों, इस प्रकार के निर्णय में दूरदृष्टि रखना इसलिए आवश्यक है बच्चों, क्योंकि ये निर्णय व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए होते हैं और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय होते हैं। तो ऐसे निर्णय को हम कहते हैं आधारभूत निर्णय। ये हमने पढ़ा नैतिक निर्णय और आधारभूत निर्णय के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय के बारे में। नाम से ही मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति के स्वयं के लिए होता है, और अगर परिवार का मुखिया है तो वो परिवार के लिए भी निर्णय ले सकता है। लेकिन ये जो निर्णय होते हैं जनरली सामान्यतया व्यक्ति स्वयं के लिए निर्णय लेता है, और स्वयं के लिए निर्णय लेता है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। ये व्यक्तिगत कार्य के लिए जाते हैं और दैनिक दिनचर्या से संबंधित समस्याओं का निर्णय लेने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जनरली बच्चों इस प्रकार के निर्णय में, क्योंकि ये प्रतिदिन की दिनचर्या से संबंधित होते हैं, इसमें अन्य सदस्यों से सुझाव या विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि व्यक्ति को कितने घंटे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, कितनी बजे वो खाना खाना चाहता है, कितना समय वो अपने मनोरंजन के लिए रखना चाहता है, और कितनी बजे कॉलेज जाना चाहता है। तो ये सारी ही चीज़ें, इनके लिए जो निर्णय लिया जाता है वो व्यक्ति को स्वयं को प्रभावित करता है, और क्योंकि व्यक्ति स्वयं लेता है इसलिए उसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। व्यक्तिगत निर्णय के बाद हम बात करते हैं बच्चों सामूहिक निर्णय की। इसके अपोजिट हो गया। इसमें परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। बच्चों इस प्रकार के निर्णयों में समूह के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता और लक्ष्य का ध्यान रखा जाता है, और सभी के हित को ध्यान में रख करके इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस प्रकार के निर्णय लेने में परिवार के सभी सदस्यों का, जैसे कि यहाँ पे जिक्र भी किया है बच्चों, सभी सदस्य आपस में विचार विमर्श करके और सम्मति से निर्णय लेते हैं। तो ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से चोट नहीं पहुँचे, और सभी सदस्य इसमें मिलजुल कर हंसी खुशी से शामिल हों। उदाहरण के तौर पर जैसे छुट्टियों में बाहर घूमने जाना, पार्टी का आयोजन करना, घर की सजावट करना, कहीं बाहर डिनर करने जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी है बच्चों जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के निर्णयों में परिवार में बच्चे अगर हैं, बड़े अगर हैं, सभी अपने अपने विचार रखते हैं। सभी के विचारों में से फिर जो बेस्ट विचार होता है उसको एक निर्णय के रूप में सभी लोग स्वीकार करते हैं। इसको हम कहते हैं सामूहिक निर्णय। तो बच्चों व्यक्तिगत निर्णय जो कि व्यक्ति स्वयं के लिए लेता है और दैनिक दिनचर्या से संबंधित होते हैं। सामूहिक निर्णय परिवार के लिए, समूह के लिए लिए जाने वाले निर्णय होते हैं, और सभी की सर्वसम्मति इनमें आवश्यक होती है। उसके बाद है बच्चों कार्यात्मक निर्णय और अकार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णय जो होते हैं बच्चों, जिसमें कि कार्यात्मक से तात्पर्य है बच्चों कार्यक्रमानुसार निर्णय। ये निर्णय पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं, यानी कि बार बार पुनः पुनः हमें ये निर्णय लेने होते हैं। परिवार किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक निश्चित पद्धति बना लेता है, और उसी पद्धति को व्यक्ति बार बार दोहराता है। जैसे कि बच्चों एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है इसमें कि दिवाली का आना या ईद का आना। तो निश्चित होता है, परिवार अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि किस प्रकार हर साल दिवाली की तैयारी या पार्टी का आयोजन किया जाना है, और एक बार ये करना, दोबारा करना, 3 बार करना, और इसी पद्धति को वह बार बार दोहराता है। लेकिन हाँ बच्चों, परिस्थितियों में अगर कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, तो परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर, समय में परिवर्तन आने पर इसमें समयानुसार संशोधन भी किया जाता है। तो कार्यक्रम के अनुसार चलने वाले निर्णय हो गए कार्यात्मक निर्णय या कार्यक्रमानुसार निर्णय। अकार्यात्मक बच्चों या फिर हम कहें अकार्यक्रमानुसार निर्णय,
ये निर्णय वो होते हैं जो कि अनिश्चित होते हैं, नवीन होते हैं और अनोखे होते हैं। हमने इसके लिए पहले कभी भी कुछ भी नहीं सोच रखा होता है, क्योंकि अनिश्चित होते हैं तो अचानक आए हुए होते हैं, नए होते हैं यानी कि अब तक हमने इस प्रकार के पुराने निर्णय को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और क्योंकि अलग से ही हैं, नए उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए अनोखे होते हैं। और क्योंकि नए उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों, तो इसकी कोई भी पूर्व निर्धारित विधि नहीं होती है, ना ही कोई परंपरा सेट होती है कि आपको इस परंपरा के अनुसार ही निर्णय लेने चाहिए, या कोई सेट प्रोग्राम है उसके अनुसार ही आप निर्णय लेंगे। आप इसमें ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब कभी समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या उत्पन्न होने पर उसका उपयुक्त समाधान खोजा जाता है और उसी वक्त उसका निर्णय लिया जाता है। बच्चों, ये जो निर्णय होते हैं परंपरागत विधि, अनुभव और बुद्धि के आधार पर लिए जाते हैं। क्योंकि समय परिस्थिति बदल जाती है तो परंपरागत निर्णयों को एज इट इज़ नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके उन्हें फॉलो किया जा सकता है, और उसमें थोड़ा सा अपने अनुभव से, बुद्धि, सोच समझ और सदस्यों के सुझाव के आधार पर परिवर्तन करके नई विधि में उनको जोड़ा जा सकता है, और इस प्रकार कार्यक्रमानुसार निर्णय लिए जाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णय के बारे में पढ़ा। कार्यात्मक निर्णय वो होते हैं जिनकी एक निश्चित पद्धति होती है और पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं, यानी कि बार बार इस प्रकार के निर्णय हमारे सामने आते हैं और हम एक परंपरागत विधि से उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं जब तक कि परिस्थिति और समय में परिवर्तन नहीं होता है। अकार्यात्मक निर्णय वो नए होते हैं बच्चों जो कि अनिश्चित, नवीन होते हैं, और इसको लेने के लिए, इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए, क्योंकि नवीन परिस्थिति में नया निर्णय होगा, तो हम अपनी परंपरागत विधि, अनुभव, बुद्धि, सोच विचार, दूसरों के अनुभव इत्यादि की सहायता से निर्णय लेते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों आपातकालीन निर्णय की। ऐसे निर्णय बच्चों अचानक ही लेने पड़ जाते हैं। इसकी कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्व में कल्पना नहीं करता है, और जिनकी पूर्व में कल्पना नहीं की, बहुत अधिक गंभीर हो, जनरली ऐसे ही निर्णय को हम आपातकालीन निर्णय कहते हैं, जिनकी प्रकृति गंभीर होती है और जटिल होते हैं। जैसे बच्चों, परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से चोट लग जाना या मृत्यु हो जाना, तो ये सभी गंभीर प्रकृति और जटिल डिसीज़न कहलाते हैं। और क्योंकि अचानक से उत्पन्न होता है, सामान्य स्थिति नहीं होती है, तो इसलिए इसे आपातकालीन निर्णय कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिनकी प्रकृति जटिल होती है और जिन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय की, सोच की, सूझबूझ की और अनुभवों की आवश्यकता होती है। और बच्चों, विशेष परिस्थितियों में जो ये परामर्श और सहायता की आवश्यकता होती है ना, ये कभी कभी हम बाहर से भी लेते हैं, अर्थात बाहरी व्यक्तियों से भी हम इसमें उनकी सहायता भी ले सकते हैं। कई बार परिवार इस प्रकार के निर्णय लेने में स्वयं सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो परिवार के रिलेटिव्स होते हैं और जो अच्छे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, और उनकी सूझबूझ के साथ ही इस प्रकार के निर्णय सफलतापूर्वक लिए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा निर्णय के प्रकार के बारे में, और निर्णय के प्रकार में हमने आधारभूत एवं नैतिक निर्णय, संगठनात्मक या सामूहिक एवं व्यक्तिगत निर्णय, कार्यक्रमानुसार और अकार्यक्रमानुसार निर्णय और आपातकालीन निर्णय के बारे में पढ़ा। बच्चों, निर्णय प्रक्रिया और गृह व्यवस्था को समानार्थ माना जाता है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक और प्रबंधक करीबन एक समान, एक रूप में ही कार्य करते हैं। वास्तव में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले व्याख्यान में भी बताया था कि निर्णय प्रक्रिया ही प्रबंध व्यवस्था का एक चरण है और उसी का आधार है। निर्णय प्रक्रिया ही केंद्र बिंदु होती है, जिसके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया यानी कि आयोजन, नियोजन, जो कि एक ही वर्ड है, आयोजन, नियोजन, और नियंत्रण, जिसमें कि क्रियान्वयन, जांच और समायोजन होता है, और मूल्यांकन संचालित किया जाता है।
तो बच्चों, निर्णय प्रक्रिया प्रबंध की धुरी होती है। निर्णय को प्रबंध का हृदय भी कहा जाता है और प्रबंध की केंद्रीय स्थिति के रूप में निर्णय को देखा जाता है। धन्यवाद बच्चों।